किसी का गिरा और दबा लिया, वहाँ तक तो ठीक है, पर आजकल तो लोग गिरा नहीं हैं, झपट लेने में, लूट लेने में लगे हुए हैं। गिरा और दबा लिया, वहाँ तक ठीक था। गिरा भी नहीं था। उस दिन गुरुजी ने मानतुंग आचार्य की कथा करी थी ना, वो श्रेष्ठी के हाथ से गिरा भी नहीं था, हाथ में पकड़ा हुआ था, फिर भी कालिदास जो मुनि भक्तों से द्वेष करता था, लपेट लेने की, लूट लेने की कोशिश करी, और क्या स्थिति हुई, हारना पड़ा। किससे? मुनि ने नहीं हराया उसको, स्वयं से हारना पड़ा। उस बच्चे को स्वीकार करना पड़ा ना कि मैं ही वह सिक्का दबा के खड़ा था। शर्मिंदा किसको होना पड़ा? अगर पहले दबाता नहीं, या लूटता नहीं, या झूठता नहीं, या झपटता नहीं, तो क्या शर्मिंदा होना पड़ता क्या? पर मेरी आदतों में शामिल हो गया है अब शर्मिंदा होना भी, और अब मुझे शर्म भी नहीं आती। चोर एक बार जेल में जाए, पहली बार तो शर्म आती है, दूसरी बार जाए, फिर अब तो नेचुरल हो गया, अब तो तुम पकड़ ना पाओगे मुझे, अब तो तुम मुझे पकड़ ना पाओगे, अब तो वो नासुर हो जाएगा, जिसको कोई असर नहीं होगा। कितने ही तानपुरे बजा लो, कितने ही कानून दिखा लो, और वैसे ही नासुर हम अनादि से होते हुए आए हैं। अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने भुलक्कड़ हैं, इतने भुलक्कड़ हैं कि भूल जाते हैं सब बातें। कहाँ से आए हैं, क्या क्या दुख सहे हैं, कितने कितने कर्म करे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितने कितने पुरुषार्थ करे थे, सब भूल जाते हैं। अब तो क्या करो, मौका मिला है, किसी की नज़र चुकी है तो बस दबा दो, झपट लो, लूट लो, लपेट लो, और क्या होगा? शर्मिंदा ही तो होना पड़ेगा। वास्तविकता में शर्मिंदा होना, इधर आपकी दृष्टि में शर्मिंदा होना है ही नहीं। आप लोग मानते ही नहीं उसको शर्मिंदा होना, और हम भी नहीं मानते उसको शर्मिंदा होना। हम मानते हैं शर्मिंदा होना संगी पंचेंद्रिय बनने के बाद में नरक जाके फिर निगोद जाना, हम उसको शर्मिंदा होना मानते हैं। और आप लोगों की दृष्टि में पता नहीं क्या होगा, वहां पर काम नहीं करना तो कुछ नहीं करना, इसलिए अच्छी जिंदगी हो सकती है, रिटायरमेंट, यहाँ से काम से मुक्ति हो जाएगी, वहाँ जाकर निगोद जाकर तो कुछ करना ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, आराम है। आपकी दृष्टि में दुख नहीं है, क्योंकि भूल गए आप लोग। इसीलिए तो अब दबा रहे हैं किसी का गिरा हुआ, और गिरा नहीं है तो हाथ से छीन रहे हैं, लूट रहे, झपट रहे हैं। और जो कुछ लोग अच्छा करना चाहते हैं तो उनको भी सोचते हैं कि मैं अपने वर्चस्व से पीछे कर दूं। कुछ ऐसा ही कल वाली कहानी के अंदर अब घटित होने वाला है। वज्र कुमार मुनि बन गए सोमदत्त मुनि के पास में, मथुरा के वन के आसपास थे। अब दरिद्र की उत्पत्ति भी हो गई, दरिद्रा की नाम रख दिया गया बुद्ध दासी। आप देखिए, वो बुद्ध भिक्षु, वंदक नाम का जो बुद्ध भिक्षु था बुद्ध था, बुद्ध नहीं बौद्ध था, लेकिन श्रद्धा नहीं था कि जो मुनिराज ने कहा है वो असत्य हो ही नहीं सकता। उस चीज को लेकर कितना कॉन्फिडेंट था। और हम लोग क्या इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे मुनिराज जो कहते हैं वो सत्य है? क्या हम मान लेते हैं क्या?
वो कितना कॉन्फिडेंट था कि एक बार मुनिराज ने कहा कि ये मथुरा के राजा पुतिगंध की पटरानी बनेगी, कुछ नहीं विचारा, उस बच्ची को उठाया और अपने साथ लेके चल दिया। इतना विश्वास। उसके लिए तो जैन धर्म जो था वो अन्य मत था। जैन धर्म जैसे हमारे लिए बौद्ध धर्म अन्य मत था, तो उसके लिए भी तो जैन धर्म था वो अन्य मत था। फिर जैन साधुओं पे इतना विश्वास। और हम लोग जैन होने के बाद भी क्या जैन साधु पे इतना श्रद्धान है? व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा मैं, नमो लोए सव्य साहुणा आप पढ़ते हो उसकी चर्चा कर रहा हूं। क्या आपको वो जो सव्य साहुणम जो लिखा है उस पे श्रद्धान है क्या? मैं आचार्य विद्यासागर, शांति सागर या वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, ज्ञान सागर या मंगलानंद सागर या सरल सागर की बात नहीं कर रहा। नमो लोए सव्य साहुणम पढ़ते हैं, क्या सव्य साहुणम सभी साधुओं पे श्रद्धान है, विश्वास है क्या आपको? व्यक्ति विशेष का नाम आएगा तो वहां पर श्रद्धान नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो आप फिर गलती कर बैठेंगे। क्योंकि पंच परमेष्ठी पद के अंदर, पंच नमस्कार मंत्र के अंदर जो 5 परमेष्ठी पद के अंदर स्थित है उनको नमस्कार किया गया है। अरहंत परमेष्ठी में आदिनाथ को नमस्कार नहीं किया गया, समस्त अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। या वर्धमान स्वामी को नमस्कार नहीं किया, समस्त अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया है। भूत भविष्यत वर्तमान की जितनी अनंत 24 हो गई या आगे होगी सबको नमस्कार किया है। पर क्या आपको उसी प्रकार से जितने सव साहुणम लिखा है तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो वर्तमान में उपस्थित है या भूतकाल में थे या भविष्य में होंगे, क्या आपको सव साहुणम पे श्रद्धान है? व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो वहां पर नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उस बौद्ध साधु को, बौद्ध भिक्षु को जैन साधु पे श्रद्धान था, वहां पर उसको नंदन, श्रीनंदन, अभिनंदन, सोमदत्त या वज्र कुमार पे श्रद्धा नहीं था। बोले जैन साधु ने कहा है मतलब सत्य ही होगा। इस प्रकार का श्रद्धान था, इस प्रकार का श्रद्धान था। हम विचार करें हमारी स्थिति क्या है। चलिए आगे चलते, कथानक के अंदर ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। अब ले गया, दरिद्रा को पाला पोसा बड़ा करा, बौद्ध दासी नाम रख दिया। राजा ने अपने उद्यान में देखा खूब सुंदर कन्या, सारा हालचाल पूछ लिया। कन्या को पता नहीं ये राजा है, मंत्री को भेजा। मंत्री से वंदक ने कहा अगर आपका राजा बौद्ध धर्म स्वीकार करता है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो राजा ने कहा हाँ मैं स्वीकार करता हूं, मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार है। क्योंकि कामांध व्यक्ति विष को भी अमृत समझकर पी लेता है। ठीक है, आज तक आगे का कथन, आज तक जो जैन धर्म के अंदर लगा हुआ था, नंदीश्वर आदि दिनों में विधान करता था, रथ यात्रा निकालता था, अब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। और उस दरिद्रा के यानी कि बौद्ध दासी के, बौद्ध दासी शब्द मुंह पे कम आता है, दरिद्रा शब्द ज्यादा आता है, क्योंकि वो कहने को तो आपने कहा पुण्यशाली थी, पर मेरी नजरों में पुण्य दरिद्री थी, इसीलिए दरिद्रा शब्द मेरे मुख पे बार बार आता है। क्यों? क्योंकि वो तो पुण्यहीन थी, साथ में उसने राजा को भी उसके पुण्य से भटका दिया। यानी खुद तो दरिद्रता के पहाड़ों में झूल रही थी और राजा को भी मजबूर कर दिया कि तू भी लटक अब। इसीलिए दरिद्रा शब्द मुझे ज्यादा उचित लगता है। पुण्य दरिद्रा, पुण्य दरिद्री शब्द। जो राजा आज तक भगवान के अभिषेक पूजन में लगा रहता था, नंदीश्वर के विधान आदि करता था, अष्टानिकम में इच्छित दान देता था, रथ यात्रा निकलवाता था, साधु भक्त था, वो आज
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग गया, जैन धर्म को विसार दिया, भुला दिया उसने। अब फिर अष्टानिक का समय आया, नंदीश्वर विधान हुआ। रानी उर्मिला ने, जो उसकी पहले जो रानी थी, उसने भगवान का रथ तैयार किया। छत्र, चंवर, भामंडल, माला, पुष्प वृष्टि, क्या क्या नहीं लगवाया, और ढोल नगाड़े के साथ में रथ निकालने की तैयारी की। तो बौद्ध दासी ने कहा कि नहीं महाराज, पहले मेरा रथ निकलेगा, फिर इसका रथ निकलेगा। और राजा जो विष को अमृत समझ रहा था, अभी भी अमृत ही समझ रहा है। जैसी तू कहे वैसा हो जाएगा। क्यों? कामांध था ना, कुछ नहीं दिख रहा था, अमृत को छोड़ दिया था, अमृत को छोड़ दिया था। तो क्या करा, जो रानी उर्मिला के रथ था उसके बाहर पहरा लगवा दिया, कड़क पहरा, कोई किसी कीमत पे रथ नहीं निकल सकता। अब जो रानी थी वो जैन धर्म की प्रगाढ़ श्रद्धानी थी, तो उसने कहा कि जब तक मेरा रथ नहीं निकलेगा वहां तक मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि भोजन का त्याग करती हूं। और जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाती है और वहां देखती है कि दोनों मुनिराज वन में से उस मंदिर में आए हुए हैं दर्शनार्थ। कौन दोनों मुनिराज? मुनिराज सोमदत्त महाराज और मुनिराज वज्र कुमार महाराज। दोनों महाराज को नमोस्तु करती है और अपनी सारी कथानक कहकर सुनाती है कि महाराज भगवान जी ऐसा ऐसा हो गया, और जो मेरे पति महाराज जो थे उन्होंने उस बौद्ध दासी को विशेष महत्व दिया है, पट्ट रानी बना दिया है, और अब उसका कहा हुआ ही करते हैं। आप कृपा करके मेरी इस दुविधा को, जो संकट आया उसका समाधान करे, वरना मेरा जब तक ये संकट दूर नहीं होता वहां तक के लिए भोजन का त्याग है, और मैं वहां तक इस मंदिर में ही रहूंगी। अब होता ये है कि ये चर्चा चल रही थी, उसी वक्त वज्र कुमार मुनि के पालक जो पिता थे वो अपनी सेना के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में मुनिराज के दर्शन करने के लिए मथुरा नगरी में आते हैं। मुनिराज से नमोस्तु करते हैं और उनका रत्नत्रय पूछते, स्वास्थ्य पूछते। मुनिराज कहते हैं कि जैन धर्म पर एक आफत आई हुई है, एक आपदा आई हुई है, उसे आपको येन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से आपको दूर करना है। और मुनिराज सारा हाल उन विद्याधरों से कह सुनाते हैं, विद्याधरों से कह सुनाते हैं। तो मुनिराज ने कहा तो वो बात हमारे लिए आज्ञा के समान है। किसके समान है? आप लोग मानते हैं कि आज्ञा मुनिराज की? हम लोग देव शास्त्र गुरु को तो मानते हैं, पर देव शास्त्र गुरु की नहीं मानते। देव शास्त्र गुरु को मानना और देव शास्त्र गुरु की मानना, अगर आप देव शास्त्र गुरु की मानेंगे तो आप आज्ञा सम्यक दर्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे, पर हम लोग आज्ञा सम्यक दर्शन की कैटेगरी से भी बहुत दूर है। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा, मुनिराज ने कहा, यानी कि फाइनल, इस काम को तो करना ही करना है कैसे भी करके। अब वो लोग जाते हैं नगर में और जो पट्ट रानी थी, बौद्ध दासी दरिद्रा से मिलते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि रानी आप ऐसा ना करें, आप जैन धर्म का रथ निकलने दें। पर जिसके आंखों पे अभिमान का चश्मा चढ़ा है, जो मथुरा के राजा पुतिगंधा की अब पटरानी बन गई है, वो किसी की बात क्यों सुने? सारे लोग मेरी बात सुनो, मैं तेरी क्यों सुनूं? नहीं सुनूंगी। मना कर दिया, नहीं हो सकता, चले जाओ वापस। रानी से कह देना कि उसका रथ नहीं निकलेगा। प्रेम से समझाया, नहीं मानी तो साम दाम दंड और भेद फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर उन्होंने क्या करा, अपनी सेना को ले जाकर रथ के आसपास जो पहरा लगाया था उन पहरेदारों को मार के भगाया, निकलो यहां से, अब तो रथ निकल कर ही रहेगा। और रथ यात्रा निकलवाई, जिनेंद्र भगवान का रथ निकलवाया और धर्म की प्रभावना करी।
ये देखकर उस राजा और जो उसकी पटरानी दरिद्रा बौद्धदासी, उसकी भी आंखें खुली कि बोले जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान करने वाली उर्मिला रानी ने अपना काम करवा लिया। क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा है देवावी तस् पणवंती जस्से धम्मो सयामणो, जिसके हृदय में धर्म वास करता है देवता भी उसकी सहायता करते हैं। तो उस टाइम पर जो विद्याधर आए, क्या विद्याधर से वो भूमि गोचरी ले सकता था? नहीं ले सकता था ना। तो वो देवता के समान होकर आए थे और उसके लिए इस प्रकार से वज्र कुमार मुनि ने, किसी ने दबा रखा था वो 5 का सिक्का उदाहरण के रूप में, लेकिन हमारे भगवान के वर्चस्व को कम करने का प्रयास कर रहा था। क्या कम कर सकता है क्या कोई ऐसा? राहु या केतु चंद्र और सूर्य के सामने आके कुछ समय के लिए ग्रहण लगा सकते हैं, लेकिन क्या परमानेंट लगा सकते हैं क्या? जैन धर्म तो चलता है, अनादि से आ रहा है और अनंत तक चलेगा। भरत क्षेत्र में भी आचार्यों की वाणी है, भगवान महावीर की वाणी है कि पंचम काल के अंत तक जैन धर्म को चलाने वाले भावलिंगी संत देखने मिलेंगे। अवधि ज्ञान का निषेध कहीं नहीं किया। क्यों? क्योंकि आखिरी कल की आएगा तब मुनिराज अवधि ज्ञान से जानेंगे। अवधि ज्ञान का निषेध भी नहीं कहा। छोटा सा क्षयोपशम होगा, पूर्ण तरह से खिला हुआ नहीं, कुछ तो अंश मिलेगा, पर आप निषेध कर दो। अपना प्रदर्शन करने के लिए धर्म की अप्रभावना करो, अपनी बात सत्य साबित करने के लिए आगम को झूठा ठहरा दो, फिर इसको प्रभावना बिल्कुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना स्वीकार करेंगे हम ऐसी प्रभावना को। तो महाराज के कहने पर, महाराज की आज्ञा से रानी उर्मिला का रथ निकला। तो आप लोग भी जब मुनिराज की बात मानेंगे ना, तो आप लोग भी अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। और ये समझिए, देवशास्त्र गुरु को तो मानना है, साथ में उनकी भी मानना है, तभी आपका आत्मकल्याण होगा। वरना जहां पर है ना, वहीं पर अटके रहेंगे, हमारे विकास के मार्ग बंद हो जाएंगे, जंग लग जाएंगे उन दरवाजों पे जहां से विकास होना है। समझ रहे हैं ना? शिथिल हो जाएंगे। और जो अनादि से हुए हुए शिथिल सो ही रहे ना, अनादि से हम लोग कर क्या रहे, उस तरफ पुरुषार्थ ही नहीं है हमारा। आज आप देखिए, आप लोग सब कितने बड़े हो गए, सबकी उम्र 50, 60, 70, 80, और पहला चतुर्मास नहीं है। कहां कहां कितने कितने चतुर्मास देखे, लेकिन क्या आपने किसी गुरु की मानी? क्या मानते तो कुछ तो अंतर आता। इस स्थान पे ना होते, ऐसे स्थान पे मुंडी नीचे करके ना बैठे होते। विचार करें आप लोग, क्या ये प्रभावना है जो आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बारीक रेखा है प्रभावना और प्रदर्शन के अंदर। इस प्रकार से प्रभावना नहीं होगी, क्योंकि जैसे उस बौद्ध भिक्षु को श्रद्धान था ना कि जैन साधु ने कहा है वो जो सच है, और उसने प्रभावना करी उसकी, हमारी नजरों में अप्रभावना, पर बौद्ध धर्म की तो प्रभावना हुई ना उस वक्त। तो जब आप लोग मानेंगे कि हम जैन हैं और हमारे जो जैन साधु कह रहे हैं, जिनवाणी कह रहे हैं, उनकी बात को हम अक्षरशः स्वीकार करें, तब आप लोग भी धर्म की प्रभावना कर पाएंगे। केवल सुना, लिखा और चले गए, और 4 प्रश्न पूछ लिया आके हमने, खत्म बात। ये ठीक नहीं। गुजराती में कहावत है, भणिया पर गणिया नहीं, मतलब पढ़े पर गुना नहीं। आप लोग पढ़ते बहुत है लेकिन गुनते नहीं, जीवन में उतारते नहीं, बुनते नहीं, और जब तक नहीं गुनेंगे ना, वहां तक इसी स्थिति में पता नहीं कब तक भटकेंगे। ठीक।
ठीक है ना। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे भी अपनी वाणी के साथ में हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। द्वादश